कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, वार्ड नंबर 3 से आपको जिम्मेदारी दी गई है। इस बार क्या खास रहेगा कांग्रेस की तरफ से आपके वार्ड में भी और पूरे पंचकुला में भी? कांग्रेस की तरफ से ये खास रहेगी कि हम इस इलेक्शन में जीत करेंगे और साथ में दूसरा अपना ये है कि हम अपने यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरा उठाएंगे और उनको पब्लिक के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों में गंद है, उसको लेकर अब आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्या आप जीत के बाद अगर वार्डवासी आपको जिताते हैं, नई सड़कें दी जाएंगी, नए पार्क दिए जाएंगे आपकी तरफ से? सड़कें अभी 6 महीने पहले बनी थी, 6 महीने में टूट गई हैं। उनका भी हम चेक करवाएंगे किसने बनाई थी और कैसे टूटी है। 6 महीने में अगर सड़क टूटने लगी तो उसका एक तो लेवल बढ़ जाता है रोड का, जो कि घर जो पुराने हैं उनका लेवल कम हो जाता है। हम उनको चेक करेंगे कि उनको क्यों बार बार टूटने का हो रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है। हरियाणा के पंचकुला में नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है और जैसे जैसे दिन पास आ रहे हैं सभी कैंडिडेट अपने अपने वार्ड में जाकर लोगों से वोट की अपील मांग रहे हैं। हालांकि अब भाजपा ने पंचकुला के अंदर सीएम नायब सिंह सैनी तक को उतार दिया गया है, क्योंकि कुछ भाजपा के कार्यकर्ता टिकट को लेकर भी नाराज चल रहे थे। इस वक्त मैं पंचकुला के वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूं, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी रजनीश सिंगला जी हमारे साथ है। कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। अब वार्ड के लोग इन पर क्या भरोसा करते हैं और इस बार वार्ड के लिए रजनीश सिंगला जी क्या खास लाएंगे? रजनीश जी बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका पंचकुला दिन पर। रजनीश जी, कांग्रेस ने आप पर भरोसा जताया है, वार्ड नंबर 3 से आपको जिम्मेदारी दी गई है। इस बार क्या खास रहेगा कांग्रेस की तरफ से आपके वार्ड में भी और पूरे पंचकुला में भी? कांग्रेस की तरफ से ये खास रहेगी कि हम इस इलेक्शन में जीत करेंगे और साथ में दूसरा अपना ये है कि हम अपने यहाँ पर जितने भी मुद्दे हैं उनको पूरा उठाएंगे और उनको पब्लिक के साथ पूरा करने की कोशिश करेंगे। रजनीश जी, वार्ड में काफ़ी छोटी छोटी समस्याएं आती हैं, जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, पार्कों में गंद है, उसको लेकर अब आपकी क्या तैयारी रहेगी? क्या आप जीत के बाद अगर वार्डवासी आपको जिताते हैं, नई सड़कें दी जाएंगी, नए पार्क दिए जाएंगे आपकी तरफ से? जो सड़कें अभी 6 महीने पहले बनी थी, 6 महीने में टूट गई हैं, उनका भी हम चेक करवाएंगे किसने बनाई थी और कैसे टूटी है। 6 महीने में अगर सड़क टूटने लगी तो उसका एक तो लेवल बढ़ जाता है रोड का, जो कि घर जो पुराने हैं उनका लेवल कम हो जाता है। हम उनको चेक करेंगे कि उनको क्यों बार बार टूटने का हो रहा है, कौन कॉन्ट्रैक्टर है। दूसरा, हम पार्क्स जो हैं पुराने पार्क्स पहले हम उनको मेंटेन करेंगे। नए पार्क्स की मेरे ख्याल से यार जगह नहीं है, लेकिन हम पुराने पार्क्स को मेंटेन कर उनको डेडिकेट करेंगे। ये हमारे सीनियर सिटीजन या अपना सीनियर सिटीजन्स के लिए, और तब कुछ पार्क हम बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि बच्चे आजकल मोबाइल तक रह गए सीमित। वो बच्चों की फिज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। हम उनको करेंगे कि जो उनके झूले हैं, उनके कोई स्विंग्स हैं, कोई जिम बनाया हुआ है, उनको हम मेंटेन करें और नई मशीन्स अगर लगनी होंगी तो नई मशीन्स लगाएं। सिंगला जी, भाजपा को कैसे देखते हैं, क्योंकि सीएम नायब सिंह सैनी अब खुद मैदान में उतरे हैं। कल पंचकुला आपके सेक्टर 7 वार्ड में भी आए थे और आपके वार्ड में एक चर्चा और है कि सुरेश वर्मा बाहरी कैंडिडेट है, उसको लेकर कितनी सच्चाई है? बिल्कुल ही, सुरेश वर्मा जी मनीमाजा के रहने वाले हैं और ये पहले सेक्टर वार्ड नंबर 2 से थे, जो पुराना वार्ड है। अभी सेक्टर 7 में है। ये थ्रू पैराशूट लैंडिंग हुई है इनकी, तो हमारे को लगता है कि इनका साथ नहीं चल पाएगा, तो हम इसको जीत को हाजिर करेंगे। पंचकुला के विकास को लेकर क्या कहना चाहोगे? पूर्व मेयर कुलभूषण गोयल की तरफ से दावा किया गया था कि पंचकुला के अंदर 400 करोड़ का विकास हुआ, लेकिन एक बड़ा चर्चित एफडी घोटाला भी हुआ था 160 करोड़ का, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अहम मुद्दा है इस बार वो इलेक्शन में। ऐसा है जी, जो 400 करोड़ की बात कर रही हैं वो आप सभी लोगों को खुली आँख दिख रहा है कि क्या 400 करोड़ का उन्होंने डेवलपमेंट की है। सड़कें टूट रही हैं, सीवरेज का, रेन वाटर का कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। अगर एक बारिश पड़ जाती है तो यहाँ पर मतलब पानी का जमाव होता है। कुत्तों की कोई इन्होंने 5 करोड़ लगा के कुत्तों का वो बनाया था, हॉस्टल बनाया था, वहाँ पर कोई कुत्ता नहीं है। पूरे कुत्ते गली में घूम रहे हैं, बुज़ुर्गों के ऊपर पड़ रही हैं। कल भी सेक्टर 7 का एक रेजिडेंट है, उनको कुत्तों ने काट लिया है, बहुत बुरी तरह जख्मी हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पर अपना जो 160 करोड़ का घोटाला किया है वो इनके अपने मिलकर ही इन्होंने किया है।
कुछ पार्षद हैं उसमें और कुछ इनके अपने मिलने वाले हैं, जो हम उसको उजागर करेंगे, उसको उठाएंगे। और मैं रेगुलर उठा रहा हूँ उस सवाल को कि ये इतने 160 करोड़, उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि 127 करोड़ वापस आ गए हैं। वो 127 करोड़ इन्होंने बैंक से वापस लिए, बैंक को मजबूरी में देने पड़े हैं। इन्होंने खुद इतने पैसे गए कहाँ, क्यों गए हैं, वो नहीं अभी क्लैरिटी कर रहे हैं, किसी को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर वही दोबारा से ये रिपीट करना चाहते हैं, आज 160 करोड़ है, फिर कल 500 करोड़ 1000 करोड़ भी करेंगे। ये जो 400 करोड़ की बात कर रही है, 400 करोड़ पिछले साल अपना सरकार मेयर साहब ने वापस दिया है स्टेट गवर्नमेंट को कि हमारे पास एक्सेस फंड है। जो वो पैसा आया था डेवलपमेंट पे, उन्होंने डेवलपमेंट पे नहीं लगाया, वो पैसा वापस दिया है। वो हमारे हम लोगों के लिए जो पैसा आया है उसको वापस क्यों किया उन्होंने, क्यों नहीं उसको कंज्यूम किया। रजनीश सिंगला जी, आखिरी सवाल है, वार्ड के लोग अगर आपको जिताते हैं तो उनके 2 काम ऐसे क्या किए जाएंगे? मैं उनके साथ एक तो कदम के साथ कदम मिलाकर चलूँगा। जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, जो एमसी के अंडर आएंगी, मैं उनके साथ पूरी करूँगा। जैसे कि रोड्स का काम कह रहे हैं, स्ट्रीट लाइट है, रेन वाटर का है, तो यहाँ पर डॉग्स का है, कम्युनिटी सेंटर है सेक्टर 7 का, उसके साथ कूड़े का ढेर, सीवरेज अपना क्लीनिनेस है, यहाँ बिल्कुल सफाई नहीं, कूड़े के ढेर लगे हुए जगह जगह। हम उनको सभी को मद्देनज़र रखते हुए सभी अपने रेजिडेंट्स का मिलकर अपने अपने मोहल्ले में हम एक एक रेजिडेंट को लगाएंगे साथ में कि जो जो प्रॉब्लम है वो मेरे को हाईलाइट करेगा, हम उनको मद्देनज़र रखते हुए काम करवाएंगे। सर, कल खुद सीएम नायब सिंह सैनी सेक्टर 7 आपके वार्ड पहुंचे थे और भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा था लोगों को भी, क्या कहना चाहोगे? जी, लगभग 2 से 3 घंटे सभी रेजिडेंट्स को घर के अंदर बंद कर दिया गया। हम खुद कन्वेंसिंग कर रहे थे, हमारे को 4 घंटे जाम में फंसना पड़ा, गाड़ियां बंद हो गई रास्ते में। उन्होंने जाने आने का कहीं रास्ते बंद कर दिए, सील कर दिए, कहीं जाने आने का रास्ता नहीं छोड़ा। पंचकुला की जैसे कि छोटी छोटी सड़कें हैं, यहाँ से दोनों तीनों तरफ से गाड़ियाँ आ रही हैं, वहाँ से गाड़ियाँ निकालनी मुश्किल हो गई। पब्लिक वहाँ की जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, गाड़ियाँ आने आवाजावी की वजह से वो भी बहुत परेशान हुए हैं। कल काफ़ी लोग बोल रहे थे कि हमारे को घर के अंदर कैद कर दिया है। और छोटे से एक इलेक्शन के लिए हम मतलब सीएम साहब आते हुए अच्छा नहीं लगते। सीएम साहब का ये पद नहीं है कि वो एक छोटे से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के लिए आए। बिल्कुल, ये वार्ड नंबर 3 से कांग्रेस प्रत्याशी सिंगला जी थे। हालांकि वार्ड के लोगों से इन्होंने अपील भी की है कि एक बार उनको जिताने के बाद उनके वार्ड के काम होंगे, चाहे वो गंदगी हो, चाहे वो सड़कें हों, बिल्कुल नहीं बनाई जाएगी। और भाजपा पर भी निशाना साधा। हालांकि 160 करोड़ वाले मामले में उनका कहना है कि दोषियों के खिलाफ इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। मैं पंचकुला दिन भर से हिमांशु शर्मा।